हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम कोडिंग निंजास का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, लाइक आपको ये कोर्स करने से पहले क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, पहले से कोर्स में आपको कौन सा प्लान चूज़ करना चाहिए एंड कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए, एंड कोर्स में हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या कंटेंट मिलता है वो भी डिस्कस करेंगे, एंड डाउट सपोर्ट कैसे वर्क करता है, एंड कोर्स करने के बाद हमें प्लेसमेंट सपोर्ट कैसे मिलती है ये भी डिस्कस करेंगे, एंड कोडिंग निंजास जो अदर फीचर्स प्रोवाइड करती है वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है अगर आप कोडिंग निंजास का वेब डेवलपमेंट कोर्स बाय करने की सोच रहे हैं। सो इस वीडियो में आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी कोडिंग निंजास के वेब डेवलपमेंट कोर्स के अराउंड कि आपको कौन सा प्लान चूज़ करना चाहिए, कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए, आपको प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगी कि नहीं, एंड कोर्स कैसा है, सब कुछ आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। तो मैं कोडिंग निंजास के कोर्सेज 2017 से करता आ रहा हूँ। अगर आप मेरे क्लासरूम पे जाके देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि मैंने कोडिंग निंजास के लगभग सारे कोर्सेज कंप्लीट किए हैं। अभी मैं करेंटली कोडिंग निंजास से प्रीमियम कोर्स कर रहा हूँ डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग के ऊपर, एंड इससे पहले मैंने DSA का कोर्स किया हुआ है कोडिंग निंजास से, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया हुआ है, इंटरव्यू प्रिपरेशन किया हुआ है, एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जावा एंड पाइथन भी किया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, एंड आगे की वीडियो में मैं और भी कोर्सेज का ओवरव्यू करूंगा। राइट, सो लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट द प्री रिक्विजिट ऑफ द कोर्स कि ये कोर्स करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो यार देखो, वेब डेवलपमेंट करने से पहले आपको प्रोग्रामिंग अच्छी से आनी चाहिए, कोई सा भी एक लैंग्वेज पे, एंड प्रोग्रामिंग के साथ साथ आपको DSA भी आनी चाहिए। अगर आपको प्रोग्रामिंग एंड DSA नहीं आता तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग प्लान लेना पड़ेगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर आपको प्रोग्रामिंग और DSA नहीं आता है तो आपको कौन सा प्लान चूज़ करना चाहिए। बट अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो आपको प्रोग्रामिंग और DSA आनी चाहिए। एंड इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि क्या नॉन CS ब्रांच वाले ये कोर्स कर सकते हैं। तो यार कोई सा भी ब्रांच के स्टूडेंट्स ये कोर्स कर सकते हैं, इसमें A to Z सब कुछ पूरा बेसिक से सिखाया गया है। तो अगर आप CS ब्रांच से नहीं बिलोंग करते हैं तो भी आप ये कोर्स इजीली कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी कोर्स कंप्लीट करने में। ऑल्सो अगर आप नॉन CS ब्रांच से है तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको प्रीमियम कोर्स लेने की, क्योंकि उसमें प्लेसमेंट गारंटी रहती है। सो अब डिस्कस करते हैं कि आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए एंड कौन सा प्लान चूज़ करना चाहिए। तो अगर आप कोडिंग निंजास की वेबसाइट पर जाइएगा एंड वेब डेवलपमेंट का कोर्स देखिएगा, या तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर आप ऊपर से भी देख सकते हैं, तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि आपको वेब डेवलपमेंट का 3 कोर्सेज मिलता है। एक आपको फुल स्टैक पढ़ाते हैं एंड एक आपको फ्रंट एंड सिर्फ पढ़ाते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखो, फुल स्टैक में आपको फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों पढ़ाते हैं, बट यहीं फ्रंट एंड में सिर्फ आपको फ्रंट एंड पढ़ाया जाता है कि वेबसाइट कैसे डिज़ाइन होती है, उसके बैक एंड में डाटाबेस कैसे वर्क करता है, APIs कैसे वर्क करता है, वो सब नहीं पढ़ाई जाती है। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो आप फुल स्टैक ही पढ़ लें, क्योंकि इसमें आपको दोनों की नॉलेज मिल जाएगी कि फ्रंट एंड कैसे वर्क करता है, बैक एंड कैसे वर्क करता है, एंड दोनों सीखने के बाद आपको जिसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। सो फुल स्टैक के अंदर भी आपको 2 ऑप्शन मिलता है, या तो फुल स्टैक Node.js कर सकते हैं या मन स्टैक कर सकते हैं। सो ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपको Node.js वाले में सिर्फ फ्रंट एंड और बैक एंड में Node.js सिखाया जाएगा, इसमें आपको फ्रेमवर्क लाइक React नहीं सिखाया जाएगा। बट मन वाले में क्या है कि आपको फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ सिखाएंगे, बट एडिशनली में आपको React भी सिखाएंगे जो आपको फ्रंट एंड में सिखाया जा रहा है। मतलब इसको आप बोल सकते हैं A to Z सब कुछ इसमें सिखाएंगे मन वाले कोर्स में। एंड ये फुल स्टैक Node.js वाले में आपको फ्रेमवर्क लाइक React नहीं समझाएंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस सिर्फ React का आता है कि एक में React पढ़ाते हैं, एक में नहीं पढ़ाते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आप मन वाला कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, फ्रंट एंड बैक एंड और फ्रेमवर्क तीनों चीज़ें। एंड अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो यार मतलब पूरा ही सीखो ना, आधा क्यों सीखेंगे, तो आप मन स्टैक वाला कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्लेसमेंट्स की रिक्वायरमेंट देखिएगा तो बहुत सारे जॉब्स में आजकल React की डिमांड रहती है, एंड React करने पे आपको जॉब भी थोड़ा इजीली मिल जाता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप मन स्टैक वाला कोर्स लें इनका, इसमें आपको सब कुछ सिखाया जाता है वेब डेवलपमेंट के अराउंड। एंड अगर आपको React नहीं सीखना है, किसी कारण फ्रेमवर्क नहीं सीखना है, एंड आपको सिर्फ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखना है तो आप Node.js वाला कर सकते हैं। एंड अगर आपको बैक एंड भी नहीं सीखना, सिर्फ फ्रंट एंड सीखना, तो आप ये React वाला कोर्स ले सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आप मन स्टैक वाला कोर्स लें, क्योंकि इसमें सब कुछ सिखाया जाता है। एंड अगर आप मन स्टैक के कोर्स में जाइएगा तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स दिखाई देगा। आपको यहाँ बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रो एंड प्रीमियम प्लान दिखाई देगा। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपको मन स्टैक में कौन सा प्लान चूज़ करना चाहिए। तो इन चारों प्लान्स में डिफरेंस क्या है कि आपको बेसिक में सिर्फ वेब डेवलपमेंट सिखाया जाता है, इसमें आपको प्रोग्रामिंग और DSA नहीं सिखाई जाती है। एंड स्टैंडर्ड में क्या होता है कि आपको प्रोग्रामिंग भी सिखाते हैं, DSA भी सिखाते हैं, एंड वेब डेवलपमेंट भी सिखाते हैं। तो अगर आपको पहले से प्रोग्रामिंग एंड DSA नहीं आती है तो आप ये वाला प्लान ले सकते हैं, स्टैंडर्ड वाला।
इसमें आपको प्रोग्रामिंग भी सिखाएंगे, डीएसए भी सिखाएंगे एंड वेब डेवलपमेंट भी सिखाएंगे। एंड अगर आपको प्रोग्रामिंग और डीएसए पहले से आती है एंड आपको सिर्फ वेब डेवलपमेंट सीखना है एंड साथ ही साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करना है, तो आप इनका प्रो प्लान ले सकते हैं। इसमें आपको ये वेब डेवलपमेंट सिखाते हैं, साथ ही साथ इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कराते हैं। एंड अगर आपको कुछ नहीं आता, आपको सब कुछ पूरा बेसिक से सीखना है, लाइक प्रोग्रामिंग शुरू से सीखनी है, साथ ही साथ डीएसए भी सीखनी है एंड वेब डेवलपमेंट भी सीखना है, इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन करना है, तो ओवरऑल अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए एकदम बेसिक से, तो आपको इनका प्रीमियम कोर्स करना चाहिए। इसमें आपको ये प्रोग्रामिंग भी सिखाते हैं, डीएसए भी सिखाते हैं एंड वेब डेवलपमेंट भी सिखाते हैं एंड साथ ही साथ इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करा देते हैं। तो ये ऑल इन वन कोर्स इसको बोल सकते हैं, जिसमें ये आपको सब कुछ सिखा देते हैं। सो अगर आप टायर 3 कॉलेज से हैं या नॉन सीएस ब्रांच से हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप इनका प्रो या प्रीमियम कोर्स लें, ताकि इसमें आपको ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा दें एंड साथ ही साथ इसमें आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलती है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे आपको इसमें प्लेसमेंट में कैसे सपोर्ट करते हैं। बट अगर आप टायर 3 या नॉन सीएस ब्रांच से हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप इनका प्रो या प्रीमियम प्लान ही लें। सो अगर आप इनका स्टैंडर्ड प्लान लेते हैं, जिसमें आपको ये प्रोग्रामिंग और डीएसए भी सिखाते हैं, तो इसमें यदि आप प्रोसीड कीजिएगा तो आपको यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करने मिलता है कि आपको जावा में डीएसए सीखना है या पाइथन में सीखना है। तो आई विल सजेस्ट कि आप जावा में सीखें, क्योंकि जावा ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होती है, जो आगे आपको फ्यूचर जॉब में हेल्पफुल होगा। इसके अलावा अगर हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करें, तो आपको बेसिक वाला प्लान जिसमें सिर्फ वेब डेवलपमेंट सिखाया जाता है, ये आपको 8 महीने के लिए मिलता है। वहीं अगर आप स्टैंडर्ड प्लान लेते हैं, जिसमें आपको डीएसए एंड प्रोग्रामिंग भी सिखाते हैं, तो ये आपको 14 महीने के लिए मिलता है, मतलब 1 साल 2 महीने। वहीं प्रो प्लान में आपको 10 महीने का टाइम मिलता है, जिसमें सिर्फ आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड वेब डेवलपमेंट सिखाते हैं, तो ये आपको 10 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके अलावा अगर आप इनका प्रीमियम कोर्स लेते हैं, तो ये 16 महीने का कोर्स रहता है। सो ये 16 मंथ मैक्सिमम ड्यूरेशन है, जिसमें आपको कोर्स कंप्लीट करना होता है। अगर आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, लाइक आप सुबह में भी कोर्स कर सकते हैं, शाम में भी कोर्स कर सकते हैं, तो आप ये कोर्स जल्दी भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये कोर्स पूरा सेल्फ पेस रहता है, मतलब आप जितना जल्दी कीजिएगा उतना जल्दी ये कोर्स कंप्लीट होगा। बट मैक्सिमम आपको जो ड्यूरेशन दी हुई है उतना देर में कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा आपको ऑडियो का भी 2 ऑप्शन मिलता है, या तो आप ये कोर्स इंग्लिश में कर सकते हैं या आप इंग्लिश में कर सकते हैं। इंग्लिश में क्या रहता है कि आपको 60 to 70% इंग्लिश में रहता है एंड बीच बीच में 30 to 40% हिंदी में भी बात होती है। तो अगर आप इनका इंग्लिश कोर्स लेते हैं या फिर इंग्लिश कोर्स भी लेते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इस कोर्स के जो इंस्ट्रक्टर हैं वो भी इंडियन है, तो उनकी बात करने की स्टाइल और जो एसेंट है पूरा इंडियन है, तो उनकी इंग्लिश समझने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लाइक इफ आई विल टॉक इन इंग्लिश, यू विल इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग, राइट। तो ये एसेंट पूरा इंडियन रहती है, तो ज़्यादा इंग्लिश समझने में भी दिक्कत नहीं आती है। अगर हम कोर्स की प्राइस की बात करें, तो बेसिक प्लान जिसमें आपको सिर्फ वेब डेवलपमेंट सिखाया जाता है, तो इस प्लान का कोर्स आपको मैक्सिमम 27,000 पड़ता है, बट मिनिमम आपको 21,000 के आसपास पड़ता है। आगे मैं आपको एक डिस्काउंट कूपन भी दूंगा, जिससे आपको 12% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगी, तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टैंडर्ड प्लान लेते हैं इनका, जिसमें आपको वेब डेवलपमेंट एंड डीएसए भी सिखाते हैं, तो इसमें आपको मिनिमम 28,000 लगती है। एंड वहीं अगर आप इनका प्रो प्लान लेते हैं, जिसमें आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन कराते हैं, तो उसमें आपको 37,000 रुपीज़ के आसपास पड़ेगा। एंड अगर आप इनका प्रीमियम कोर्स लेते हैं, जिसमें आपको सब कुछ पढ़ाते हैं एंड प्लेसमेंट सपोर्ट भी देते हैं, तो उसका आपको मिनिमम 44,000 पड़ेगा। सो इनके कोर्स की प्राइसिंग थोड़ी एक्सपेंसिव है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट जो सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं, लाइक प्लेसमेंट ये प्रोवाइड करते हैं, तो उसके सामने ये प्राइस मतलब थोड़ा कम ही पड़ता है, क्योंकि ये प्लेसमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मतलब 44,000 ज़्यादा मानिए नहीं रखता है अगर आपको प्लेसमेंट ये सपोर्ट दे रहे हैं। सो अब डिस्कस करते हैं कि आप इनके कोर्सेज पे डिस्काउंट कैसे पा सकते हैं। तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, तो अगर आप ये लिंक ओपन कीजिएगा तो आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा कोडिंग निंजास के सारे कोर्सेज पे। तो इसको हम ओपन करके देखते हैं। सो ये लिंक ओपन करने पे आपको दिखाई देगा कि यू रिसीव 12% डिस्काउंट। तो अगर आप पहले की प्राइसिंग देखें, जो आपको प्रीमियम कोर्स में 44,000 पड़ रहा था, अब यदि पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये प्राइस घट जाएगा। सो रिफ्रेश करने के बाद अगर हम प्राइसिंग देखें, तो पहले आपको 44,000 पड़ रहा था, अब आपको सिर्फ 38,000 के आसपास पड़ रहा है, मतलब आपको 4,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्रोसीड टू चेकआउट में भी जाके देखें, ये कोर्स आपको 55,000 रुपीज़ का पड़ रहा था, इसमें आपको 20% अर्ली बर्ड मिल गया है, जो मतलब 11,000 के आसपास है। इसमें आपको मैक्सिमम 30% तक अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल सकता है, बट मैंने जो बैच सेलेक्ट किया उसमें 20% तक डिस्काउंट है केवल, इसलिए यहाँ 20% दिख रहा है, बट आपको ये मैक्सिमम 30% तक मिल सकता है। इसके अलावा आप नीचे देखिए कि आपको 12% और डिस्काउंट मिल गया है, जो अराउंड 5,000 के आसपास है। सो ये कूपन यूज करने से आपको थोड़ी डिस्काउंट और मिल जाएगी। एंड ये डिस्काउंट पाने का और एक तरीका है, अगर आप ये लिंक ओपन नहीं करते हैं एंड प्रोसीड टू चेकआउट में जाते हैं, तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई कूपन। सो बिना डिस्काउंट के ये प्राइसिंग आपको 44,000 पड़ रही है, बट अगर आप ये कूपन अप्लाई कीजिएगा, जो कूपन है TNMBH,
सब कैपिटल में, तो अगर आप इसको अप्लाई कीजिएगा तो आपको ये डिस्काउंट फिर से मिल जाएगी। सो कूपन अप्लाई होने के बाद आपको ये डिस्काउंट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा एंड आपका प्राइस घट जाएगा टू 38,000 रुपीज़। तो कोर्स परचेस करने से पहले ये कूपन जरूर अप्लाई करें थोड़ा डिस्काउंट पाने के लिए। सो अब डिस्कस करते हैं कोर्स की कंटेंट के बारे, राइट, कि हमें ये कोर्स में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, इस कोर्स का सिलेबस क्या है एंड प्रोजेक्ट्स क्या क्या मिलती है इस कोर्स के दौरान, राइट। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे। तो अगर आप कोडिंग निंजास के वेबसाइट पर जाइएगा और इनका सिलेबस अगर आप देखिएगा तो आपको सब कुछ पूरा शुरू से सिखाया जाता है। आपको प्रोग्रामिंग भी सब कुछ पूरा बेसिक से सिखाया जाता है। लाइक बेसिक में आपको समझाया जाता है कि आपको प्रोग्राम सोचना कैसे है, आप ये प्रोग्राम को पेन और कॉपी में कैसे करेंगे, फिर धीरे धीरे करके कोड कैसे लिखा जाता है, कोड का आउटपुट कैसे आता है, कोड कहाँ लिखना है, सब कुछ पूरा बेसिक से समझाया जाता है। तो अगर आप इनका सिलेबस में देखिएगा तो आपको सबसे पहले फ्लोचार्ट पढ़ाएंगे, फिर वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स पढ़ाते हैं, फिर ईपेल्स पढ़ाते हैं एंड फिर लूप्स एंड फंक्शन पढ़ाते हैं एंड इसके अलावा फंडामेंटल्स में ही आपको एरेस एंड स्ट्रिंग्स भी पढ़ाते हैं। तो ये पूरा फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखनी होती है। तो सबसे पहले ही आपको ये प्रोग्रामिंग में सब कुछ सिखा देते हैं जो फंडामेंटल चीज़ें हैं एंड उसके बाद जब पूरा प्रोग्रामिंग पढ़ाने के बाद आपको फिर डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पढ़ाया जाता है एंड डीएसए में भी आपको सब कुछ पूरा स्ट्रक्चर वे में मिल जाता है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पढ़ाते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में आपको ये रिकर्जन एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आगे की मॉड्यूल्स के लिए। उसके बाद ये आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ाते हैं एंड उसके बाद फिर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स में लिंक लिस्ट एंड स्टैक्स एंड क्यूज के बारे में पढ़ाते हैं एंड उसके बाद ट्रीज में भी आपको ये बाइनरी ट्री, जेनेरिक ट्री एंड बीएसटी ट्री के बारे में पढ़ाते हैं एंड उसके बाद एडवांस डाटा स्ट्रक्चर्स में प्रायोरिटी क्यू, हीप्स, हैशमैप, ट्राइस, ग्राफ्स एंड उसके बाद फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी पढ़ाते हैं। तो डीएसए में मतलब डाटा स्ट्रक्चर्स में जितना कुछ है सब कुछ पढ़ाते हैं, मतलब ऐसा कोई है नहीं कि कोई टॉपिक छूट जाएगा, सब कुछ पूरा स्ट्रक्चर वे में मिल जाता है आपको। एंड जब सबसे अच्छी बात लगी मुझे इनके कोर्स का कि आपको इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं। सो डीएसए के बाद आगे हम फ्रंट एंड की बात करें तो इसमें भी आपको सब कुछ पूरा बेसिक से पढ़ाया जाता है। आपको सबसे पहले HTML पढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर फॉर्म्स पढ़ाया जाता है, उसके बाद HTML के बाद आपको CSS पढ़ाया जाता है, फिर CSS से स्टाइलिंग कैसे करते हैं वो पढ़ाया जाता है एंड उसके बाद आपको यहाँ एक प्रोजेक्ट बनाने मिलता है जिसमें आप HTML और CSS में जो जो चीज़ें सीखे हैं उसको आपको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलता है। उसके बाद हम फ्लेक्स लेआउट के बारे में सीखते हैं कि आप लेआउट कैसे बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स लेआउट कैसे बनाते हैं वेबसाइट में। उसके बाद आपको और एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें आपने जो रेज्यूमे प्रोजेक्ट पहले बनाया था उसको फ्लेक्स की मदद से आपको कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के बारे में भी पढ़ते हैं कि आप वेबसाइट को कैसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं जो मतलब मोबाइल में भी अच्छा दिखे और डेस्कटॉप में भी अच्छा दिखे। उसके अलावा आपको एनिमेशंस एंड 3D के बारे में भी पढ़ाते हैं कि एनिमेशंस कैसे कर सकते हैं अपने वेबसाइट पर। उसके बाद आपको ये बूटस्ट्रैप भी पढ़ाते हैं जो एक फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए। तो बूटस्ट्रैप हर वेबसाइट में यूज होता है लगभग, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको ये बूटस्ट्रैप भी पढ़ा दे रहे हैं एंड उसके बाद आपको फिर ये जावा स्क्रिप्ट भी पढ़ाते हैं कोर्स में फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। उसके बाद फिर डोम के बारे में पढ़ाते हैं। उसके बाद कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स रहती हैं। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि मतलब सब कुछ पढ़ाते हैं ये, मतलब फ्रंट एंड में जावा स्क्रिप्ट पढ़ाते हैं, jQuery पढ़ाते हैं, एजेक्स पढ़ाते हैं, साथ ही साथ ये गिट के भी बारे पढ़ाते हैं। तो इसमें गिट में ये पढ़ाते हैं कि आप गिटहब में कैसे अपना रिपोजिटरी बना सकते हैं, कैसे कमिट करेंगे एंड क्या इंपॉर्टेंस है गिट का हमारे डेवलपमेंट वर्क में। तो मतलब सब कुछ मिल जाता है, मतलब कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, सब कुछ पूरा स्ट्रक्चर वे में मिल जाता है। तो मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो छूट जाएगा, सब कुछ ये पढ़ा देंगे। सो फ्रंट एंड के बाद डिस्कस करते हैं कि बैकएंड में ये क्या क्या पढ़ाते हैं। तो आपको बैकएंड में ये Node.js पढ़ाते हैं कि आप अपना सर्वर कैसे बना सकते हैं। फिर सर्वर के बाद आपको डाटाबेस के बारे में पढ़ाते हैं कि डाटाबेस कैसे वर्क करता है बैकएंड में एंड कैसे आप डाटाबेस यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे। उसके बाद फिर डाटाबेस सीखने के बाद आपको एक मेजर प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिलती है एंड डाटाबेस सीखने के बाद आपको ये फिर ऑथेंटिकेशन सिखाते हैं कि आप ये साइन इन साइन अप वाले बटन कैसे बना सकते हैं अपने वेबसाइट पे। इसके बाद ये आपको फाइल अपलोड भी सिखाते हैं कि जो आप वेबसाइट में फाइल अपलोड करते हैं वो कैसे वर्क करता है, जो फाइल अपलोड किए हैं वो सर्वर में कैसे स्टोर होता है वो भी सिखाते हैं ये। एंड उसके बाद ये फिर API बनाना सिखाते हैं कि API कैसे आप अपना बना सकते हैं, उसमें सिक्योरिटी कैसे डाल सकते हैं एंड उसके बाद आपको सोशल ऑथेंटिकेशन भी सिखाते हैं कि मतलब आप लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद जीमेल ये सब कैसे वर्क करता है एंड उसके बाद ये चैटिंग इंजन, लाइक्स ये सब कैसे वर्क करता है, जो मतलब सोशल साइट जो बनाते हैं उसमें जो लाइक्स का फीचर रहता है, फ्रेंड्स का फीचर रहता है वो कैसे वर्क करता है, चैटिंग इंजन कैसे वर्क करता है, मतलब जो फेसबुक में चैट करते हैं वो कैसे वर्क करता है एंड उसके बाद पूरा डिप्लॉयमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है कि आप अपना वेबसाइट को लाइव कैसे होस्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स और बनाने पड़ते हैं एंड बैकएंड के बाद आपको रिएक्ट भी सिखाते हैं। तो रिएक्ट में क्या होता है कि आप जो फ्रंट एंड में बनाते हैं उसको और अच्छे से कैसे बना सकते हैं, उसको इजीली कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सिखाया जाता है। तो आजकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिएक्ट यूज हो रहा है फ्रेमवर्क की बात करें तो। एंड अगर आप जॉब्स की रिक्वायरमेंट भी देखें तो आपको रिएक्ट का जॉब बहुत इजीली मिल जाएगा।
तो रिएक्ट में भी ये आपको सब कुछ पूरा बेसिक से सिखाते हैं, लाइक इंट्रो टू रिएक्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर बेसिक लेआउट कैसे बनाते हैं वो समझाते हैं, उसके बाद फिर उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं प्रोजेक्ट में वो एक बनाते हैं, एंड उसके बाद फिर स्टेट्स के बारे में पढ़ाते हैं, उसके बाद फायरबेस से कैसे कनेक्शन बना सकते हैं, एपीआई कैसे कॉल कर सकते हैं ऐप से वो समझाते हैं, एंड उसके बाद रिडक्स के बारे में पढ़ाते हैं जो काफ़ी यूज होता है स्टेट मैनेजमेंट के काम में, एंड उसके बाद सब कुछ को कंबाइन करने के बाद एक आपको मेजर प्रोजेक्ट बनाने मिलता है। इसके बाद ये फिर आपको रूटिंग एंड ऑथेंटिकेशन के बारे में भी पढ़ाते हैं रिएक्ट में, एंड उसके बाद सोशल साइट्स कैसे बना सकते हैं, सर्च कैसे वर्क करता है वेबसाइट पे वो समझाते हैं, एंड फिर रिएक्ट हुक के बारे में भी पढ़ाते हैं। मतलब आपको रिएक्ट में भी सब कुछ सिखा देते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर वे में। तो मतलब कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्रोग्रामिंग से लेकर पूरा एडवांस वेब डेवलपमेंट तक। तो आपको पूरा स्टार्टिंग से सीखने मिलेगा कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, एंड पूरा लाइव वेबसाइट कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, सब कुछ आपको समझाया जाएगा ये कोर्स में। सो ये तो रही सिलेबस की बात। अब देखते हैं कि असल में हमें ये जो कोर्स बाय करते हैं उसके बाद हमें क्लासरूम में कैसे दिखते हैं। तो आपको माई क्लासरूम में कोर्स बाय करने के बाद कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। आपको दो अलग अलग बैचेस मिलेंगे, आपको एक फ्रंट एंड का अलग मिलेगा एंड आपको बैक एंड का एक अलग मिलेगा। तो सबसे पहले हम फ्रंट एंड में जाके देखते हैं। तो बैच ओपन करने पे आपको कुछ इस टाइप का यूआई दिखेगा, राइट। इसमें आपको दिखाई देगा कि आपने कितना % कोर्स कंप्लीट किया है, एंड अपना यहाँ से सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड उसके बाद नीचे में आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। जैसा कि मैंने सिलेबस में आपको दिखाया, फ्रंट एंड में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लाइक बेसिक HTML, मोर ऑन HTML, फॉर्म्स एक्स्ट्रा, राइट। तो आपको भी पूरा उसी टाइप से यहाँ क्लासरूम बना हुआ मिलेगा। आपको बेसिक पहले पढ़ाएंगे, फिर HTML, फिर मोर ऑन HTML, फॉर्म्स, CSS, जो मतलब आपको यहाँ पे बनाया हुआ है टेबल वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा पूरा कोर्स में, राइट। सो जैसे कि क्लासरूम में देख सकते हैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ाते हुए पूरा आखिरी एंड तक गिट तक पढ़ाया जाएगा, एंड बीच में जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो हम एक दो टॉपिक ओपन करके देखते हैं कि हमें एक टॉपिक के अंदर किस टाइप का वीडियोस मिलता है, असाइनमेंट किस टाइप का मिलता है, एंड प्रोजेक्ट्स कैसे मिलते हैं। सो हम स्टाइलिंग विद CSS वाला टॉपिक ओपन करके देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या कंटेंट मिलती है। सो टॉपिक ओपन करने पे आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले आपको कुछ वीडियोस मिल जाती हैं जिसमें आपको ये थ्योरी पढ़ाते हैं टॉपिक के अराउंड। उसके बाद आपको कुछ MCQs पूछे जाते हैं जिसमें टेस्ट किया जाता है कि आपको जो पहले पढ़ाया गया वो समझ आया कि नहीं, एंड उसके बाद जो पढ़ाया गया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मिलती है जिसमें आपको कोड लिखनी होती है, एंड आपको वो प्रैक्टिस करनी होती है जो पढ़ाया गया है। तो हम उसको आगे डिस्कस करते हैं, एंड इस टाइप से आपको पूरा सीक्वेंस में मिलता है। पहले वीडियो मिलती है, फिर MCQs, एंड फिर कुछ प्रॉब्लम्स मिलते हैं, एंड उसके बाद जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है उसके बाद आपको एक PDF भी मिलती है। तो पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स भी मिलते हैं जिसमें आपको पूरा टॉपिक में जो पढ़ाया गया उसके अराउंड टेस्ट लिया जाता है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वीडियो में किस टाइप से पढ़ाया जाता है। तो आपको वीडियो में सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको ये पढ़ाया जाता है कि इसका यूज क्यों करना है, इसका यूज कहाँ करना है, एंड कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी पढ़ाते हैं, एंड उसके बाद ये आपको उसका डेमो करके भी दिखाते हैं कि कैसे उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड अगर हम वीडियो के प्रेजेंटेशन की बात करें तो आपको जो इंस्ट्रक्टर है उनके फेस नीचे में दिखाई देगा, एंड साथ ही साथ यहाँ जो कोड लिख रहे हैं वो आपको एक साइड में दिखाई देगा, एंड उसके बाद साइड में आपको जो कोड का आउटपुट है वो भी साइड में दिखाई दे देगा। एंड जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे कोडिंग निंजास की वीडियो में लगी कि ये जो थ्योरी लिखाते हैं तो साथ में आप देखिएगा इनका हाथ भी दिखता है, तो ये इनको फॉलो करने में काफ़ी ईजी होता है। तो ये पूरा कोर्स काफ़ी इंटरेक्टिव लगता है करने में, एंड काफ़ी मज़ा आता है वीडियोस देखने में। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो कैसे वर्क करेगा, एंड उसके बाद वो कोड कैसे लिखेंगे वो पढ़ाया जाता है, एंड साथ ही साथ आपको साइड में आउटपुट भी दिखाते जाते हैं कि जो कोड आपने लिखा वो कैसे आउटपुट देगा, एंड साथ ही साथ यहाँ आपको एक्सप्लेन भी करते जाते हैं कि कैसे ये काम करता है। एंड जैसा कि मैंने पहले बताया वीडियो के बाद आपको फिर MCQ मिल जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो टॉपिक पढ़ाया गया उसके रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड आपको यहाँ से करेक्ट आंसर देना पड़ता है। एंड फिर MCQ के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको साइड में क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको क्या क्या टास्क करने हैं, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कोड लिखने के लिए ऑप्शन मिल जाता है जहाँ आपको कोड लिखना पड़ता है, एंड उसके बाद आपको साइड में आउटपुट का भी सेक्शन मिल जाएगा कि जो आपने कोड लिखा उसका आउटपुट यहाँ रियल टाइम में दिखते जाएगा। तो आपको यहाँ एक्सपेक्टेड आउटपुट दे दिया जाएगा कि आपको किस टाइप का बनाना है डिज़ाइन, एंड आपको उसके लिए यहाँ आपको कोड लिखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वीडियोस मिलती हैं, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉब्लम्स भी मिल जाती है, एंड इसमें आप देखते हैं कि जो आपने पहले पढ़ा उसको आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसमें प्रैक्टिस करने का भी पूरा चांस मिलता है जो आपने पढ़ा।
एंड उसके बाद टॉपिक ख़त्म होने के बाद आपको एंड में एक PDF भी मिल जाती है जिसमें आपको जो पढ़ाया गया है उसका समरी मिल जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टाइलिंग विद CSS टॉपिक का सब कुछ आपको नोट्स मिल जाएगा। एंड उसके बाद पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद आपको कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल असाइनमेंट्स मिल जाएंगे जिसको आप टेस्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि जो आपने पढ़ा वो आपको समझ आया या नहीं। एंड उसके बाद एक थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट असाइनमेंट मिल जाएगा जिसमें आपको पूरा टॉपिक में जो पढ़ाया गया उनका प्रैक्टिस करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो देख सकते हैं ये असाइनमेंट थोड़ा शायद बड़ा रहेगा, तो इसमें आपको पूरा पेज का डिज़ाइन करना रहेगा। तो आपको इसका पूरा कोड लिखना पड़ता है साइड में। सिलेबस के बाद आप डिस्कस करते हैं कि आपको कोर्स में क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाने मिलती है। प्रोजेक्ट्स का बेनिफिट ये होता है कि आपने जो टॉपिक्स पढ़ा है उसको रियल वर्ल्ड में कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में समझने मिलता है। एंड जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे प्रोजेक्ट्स का लगा कि आप अपने से कोड लिख के देखते हैं, अपने से फिर उसमें फाइंड करते हैं कि क्या क्या एरर आ सकती है। एंड उसको जब अपने से फिक्स करते हैं तो काफ़ी कुछ समझ आता है कि कोड कैसे वर्क कर रहा है एंड काफ़ी कुछ सीखने मिलता है प्रोजेक्ट्स में। इसलिए प्रोजेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है करने के लिए क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलती है। अगर आप कोडिंग निंजास की वेबसाइट में आपस जाइएगा तो आपको थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स मिलती है हमें कोर्स में। तो सबसे पहले आपको एक ब्लॉग बनाने मिलती है। तो ये ब्लॉग पूरा HTML एंड CSS से डिज़ाइन करना होता है। तो जब आपको HTML एंड CSS पढ़ाया जाता है उसके बाद आपको ये ब्लॉग बनाने के लिए प्रोजेक्ट मिलता है। तो जब हम स्टाइलिंग विद CSS का टॉपिक देख रहे थे तो आप देख सकते हैं कि नीचे असाइनमेंट्स में हमें एक बनाने मिला था ब्लॉग। तो असाइनमेंट में हमें पूरा ये ब्लॉग बनाने मिला था। तो ये आपको ब्लॉग बनाने मिलता है। उसके बाद आपको फिर जावास्क्रिप्ट आप जब सीखते हैं तब आपको एक मिनी कैलकुलेटर बनाने के लिए प्रोजेक्ट मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बटन आप दबाते हैं उसको जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल करते हैं कि कौन सा बटन हमने दबाया है एंड उसको डिस्प्ले करते हैं कैलकुलेटर में। उसके बाद HTML CSS में आपको एक मेजर प्रोजेक्ट बनाने मिलता है जिसमें आपको म्यूजिक प्लेयर बनाना पड़ता है। तो अगर आप क्लासरूम में देखिएगा आपको एक मेजर प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें आपको ये म्यूजिक प्लेयर बनाना होता है। तो आपको म्यूजिक प्लेयर वाले असाइनमेंट में आपको कुछ इस टाइप का बनाना पड़ता है। जो स्पॉटिफाई वाले वेबसाइट में अगर आप देखिएगा तो आपको कुछ इस टाइप का UI मिलेगा। तो आपको इसको पूरा HTML एंड CSS से बनाना पड़ता है पूरा रिस्पॉन्सिव। एंड उसके बाद आपको यहाँ सबमिट करने का ऑप्शन मिलता है एंड आपका TA जो रहते हैं वो इसको फिर चेक करते हैं ना आपको स्कोर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मेरा प्रोजेक्ट में मुझे 84 मार्क्स मिला था। तो यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन रहती है प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या बनाना है एंड सैम्पल आउटपुट भी रहता है एंड आपको फिर इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है HTML एंड CSS से। जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था उसको मैंने लाइव भी किया हुआ है। तो आप यदि ये वेबसाइट ओपन कीजिएगा तो आप देख सकते हैं। तो ये मैंने बनाया हुआ था। इसमें आपको जिस टाइप का आउटपुट हम मांगते हैं उस टाइप का यहाँ डिज़ाइन मिल जाता है। एंड इसमें मैंने कुछ एनिमेशंस भी इस्तेमाल किए हैं। इसमें फ्लेक्स भी यूज किया है डिज़ाइनिंग लेआउट करने के लिए एंड काफ़ी कुछ बनाया हुआ है। जैसे यहाँ होवर पे ये कलर रेड हो जा रहा है ये भी बनाया है। एंड साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको नीचे में इस टाइप का प्लेइंग सॉन्ग दिख रहा है। ये भी पूरा HTML CSS से बनाया हुआ है एंड ये पूरा काफ़ी रिस्पॉन्सिव भी है। तो इसको फिलहाल क्लोज करते हैं। एंड उसके बाद जब आप बैकएंड सीखते हैं तब आपको चैटिंग इंजन बनाने का एक प्रोजेक्ट मिलता है। साथ ही साथ फिर सोशल मीडिया वेबसाइट बनाने मिलता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने मिलता है जावास्क्रिप्ट से, डाटाबेस से, फिर टू डू लिस्ट बनाने मिलता है Node.js एंड एक्सप्रेस यूज करके। एंड उसके बाद जब आप रिएक्ट सीखते हैं तब आपको शॉपिंग कार्ट बनाने का एक मिलता है। जो अमेजोन में जैसे शॉपिंग करते हैं तो आप कार्ट में सामान डालते हैं तो उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं शॉपिंग कार्ट में। एंड उसके बाद iPod बनाने मिलता है एंड एक मूवी ऐप बनाने मिलता है जिसमें आप मूवी को सर्च कर सकते हैं एंड मूवी को फेवरेट भी कर सकते हैं। तो आपको कोर्स में ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। एक एक करके सारा प्रोजेक्ट्स ओपन करके दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो आप मेरे गिटहब पे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने गिटहब में जो जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे लगभग सारे प्रोजेक्ट्स डाले हुए हैं। या आप गूगल करके भी सारे प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं कि जरूर किसी ने गिटहब पे डाला हुआ है। सारे प्रोजेक्ट्स करने में आपको 1 से 2 वीक तक का टाइम लग सकता है। मुझे याद है हमें एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें हमें रेज्यूमे पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी थी। तो ये देखने में काफ़ी सिंपल लग रहा है लेकिन बनाने में हालत बिगड़ गई थी। मैंने सोचा था कि ये 5-6 दिन में आराम से बना लूँगा, लेकिन जब मैं बनाने बैठा तो इसमें रिस्पॉन्सिव की इतनी सारी इश्यूज आने लग गई कि मतलब 1 सप्ताह का सोचा था लेकिन बनाने बनाते मेरे को 20 से 25 दिन ये पूरा वेबसाइट बनाने में लग गई थी। तो देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा एनिमेशन दिया हुआ है कि ये एरोप्लेन यहाँ पे स्टिक हो जाता है, यहाँ ये स्पाइडर स्टिक हो जाता है। ये एनिमेशन जब पहली बार देखा तो HTML CSS से मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं बना पाऊँगा ये, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने मिलता है ये कोर्स में। तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये कोर्स, राइट। इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, मतलब मज़ा आ जाता है कोर्स करने में। तो जैसा कि मैंने दिखाया आपको ये प्रोजेक्ट्स ये क्लासरूम में मिल जाएगा। अगर आप बैकएंड में जाके देखें तो बैकएंड में भी आपको Node.js सिखाने के बाद आपको मेजर प्रोजेक्ट्स मिलता है बीच बीच में।
तो आप पूरा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, जो आपने सीखा है उसको प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि आपसे ये बन रहा है कि नहीं। तो ये जो प्रोजेक्ट्स कराते हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को तो मिलता ही है, बट साथ ही साथ जो आप ये प्रोजेक्ट्स बनाते हैं इसको आप अपने गिटहब में अपलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने रिज्यूमे में भी शो कर सकते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट्स बनाया है। एंड अगर आपके कॉलेज में आपको मिनी प्रोजेक्ट भी सबमिट करने होते हैं तो आप ये प्रोजेक्ट्स भी सबमिट कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं एंड बनाने में रियली मज़ा आ जाता है, बिलीव मी। जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं उसको डिप्लॉय करते हैं, जो फिर फीलिंग आती है ना, वो मतलब अलग ही लेवल पे रहती है कि आपने अपने से कुछ प्रोजेक्ट बनाया है और जो लाइव चल रहा है। सो कोर्स कंटेंट के बाद अब बात करते हैं डाउट सपोर्ट के बारे। तो डाउट सपोर्ट काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाएं या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या आपसे कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो आप अपने टीए से डाउट पूछ सकते हैं एंड आपको टीए चैट से या वीडियो या ऑडियो कॉल से आपकी डाउट्स को सॉल्व कर देते हैं। सो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल टीए का तब लगा था जब मैं अपना मेजर प्रोजेक्ट बना रहा था। तो मेजर प्रोजेक्ट में मुझे लेआउटिंग में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, मुझसे काफ़ी सारी लेआउट्स डिज़ाइन नहीं हो रहे थे। एंड जब मैं अपने रिज्यूमे वाला प्रोजेक्ट बना रहा था तब मुझसे ये फ़ोटो सेंटर नहीं हो रहा था, तब मुझे टीए ने हेल्प की और उसने बताया किस टाइप से हम फ्लेक्स यूज करके इसको सेंटर कर सकते हैं। सो प्रोजेक्ट्स में टीए ने मुझे काफ़ी हेल्प किया था। उसके बाद जब मैं ये म्यूजिक प्लेयर वाला प्रोजेक्ट बना रहा था तो इसमें भी मुझे लेआउटिंग में टीए ने काफ़ी हेल्प की एंड रिस्पॉन्सिव बनाने में भी काफ़ी हेल्प की। तो यार टीए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आपको प्रोजेक्ट्स बनाने में एंड आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। एंड इससे भी ज़्यादा यूजफुल टीए का तब होता है जब आप बैकएंड सीखिएगा। तो बैकएंड में क्या होता है, काफ़ी बार आपका डाटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है, कुछ सॉफ्टवेयर का इशू होता है, कभी कभी वर्जन का इशू होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि टीएस आपसे रिमोट एक्सेस मांगते हैं आपका कंप्यूटर का, जिससे आपका कंप्यूटर वो टीए एक्सेस कर पाए एंड कंट्रोल कर पाए एंड देन टीए आपके कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करके आपके बग्स को फिक्स कर देते हैं। तो आप देखते हैं कि आप अपना डाउट कैसे पूछ सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपसे कुछ प्रॉब्लम इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है या कुछ डाउट है, तो डाउट पूछने के लिए आप यहाँ आस्क डाउट पे क्लिक कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका किस टाइप का डाउट है। सो मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ कि आई नीड हेल्प विद कोड। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आपको किस टाइप का डाउट आ रहा है कोड में। सो मैं अभी फेसिंग इशू विद कोड सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं यहाँ कुछ भी डाल देता हूँ, लाइक आई नीड हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग दिस एंड उसके बाद सबमिट कर देता हूँ। तो आप जब डाउट रेस कीजिएगा तो आपको इस टाइप का चैट बॉक्स खुल जाएगा। तो यहाँ से आप टीए के साथ चैट कर सकते हैं और अपना डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड यदि चैट से डाउट सॉल्व नहीं हो रहा तो आप इनसे फ़ोन में भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं एंड स्क्रीन शेयर करके भी दिखा सकते हैं कि आप क्या क्या कोड अभी तक लिखे हैं एंड क्यों ये वर्क नहीं कर रहा है, कैसे वर्क नहीं कर रहा है एंड आपको क्या चाहते हैं करना लेकिन क्या नहीं हो पा रहा है। एंड टीएस आपके कोड एंड स्क्रीन को देख के आपके डाउट को सॉल्व कर देंगे। सो टीएस का अलग टाइमिंग होता है, तो वो शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक डाउट सॉल्व करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है टीएस आर करेंटली नॉट अवेलेबल, क्योंकि अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं एंड वो रात के 6 बजे से 12 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। सो जब टीएस ऑनलाइन आएंगे फिर मेरे डाउट को वो सॉल्व करेंगे। सो अभी के लिए मैं इसको रिजॉल्व कर देता हूँ एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने पहले कौन कौन से डाउट पूछे हैं जब मैं कोर्स कर रहा था इनका। तो आप यदि माई क्लासरूम पे जाके देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक सेक्शन डाउट्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कितने डाउट्स पूछे हैं। तो मैंने काफ़ी सारे डाउट्स पूछे थे, लाइक व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन CSS एंड JS इंटरनल, इसमें क्या लॉजिक लगेगा, व्हाट इज दिस, एक्सप्लेन दिस, हाउ टू मेक दिस। तो आप किसी भी टाइप के डाउट्स पूछ सकते हैं अपने टीएस से। तो एक दो ओपन करके दिखाते हैं डाउट। सो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपना डाउट पूछा, उसके बाद टीएस ने मुझे रिप्लाई दिया एंड जब मुझे चैट से समझ नहीं आया तो मैंने पूछा फ़ोन पे समझा दीजिएगा क्या, एंड उन्होंने हाँ बोला एंड फिर मैंने कॉल पे बात करके अपना डाउट सॉल्व कर लिया। तो इस टाइप से आप अपना चैट से भी डाउट सॉल्व कर सकते हैं या फ़ोन से भी बात करके अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो डाउट सपोर्ट के बाद आप प्लेसमेंट सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप कोडिंग निंजास के बेसिक या स्टैंडर्ड प्लान लेते हैं तो आपको प्लेसमेंट सेल का एक्सेस मिलता है, जिसमें आपको जॉब्स ओपनिंग्स दिखाई देती है। तो अगर आप क्लासरूम पे जाइएगा तो आपको यहाँ पे प्लेसमेंट सेल का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ अगर आप जाइएगा तो अभी करेंटली जितने भी जॉब्स ओपनिंग्स अवेलेबल है कोडिंग निंजास के प्लेसमेंट सेल में, वो आप यहाँ से देख सकते हैं एंड जिसमें आपको इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी सारी ओपनिंग्स है अभी जॉब्स की, कुछ इंटर्नशिप्स के लिए है, कुछ फुल टाइम्स के लिए है। सो एक ऑफर को ओपन करके देखते हैं। तो अगर आप जॉब ओपनिंग को ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ कंपनी के बारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसके बाद जॉब में क्या करना है उसके बारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा एंड नीचे रिक्वायरमेंट्स भी मिल जाएगी। उसके बाद एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं वो भी यहाँ पे मेंशन रहेगा
एंड उसके बाद आप यहाँ पे अपना रेज्यूमे इंक्लूड करके सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद कंपनीज आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो इसमें मैं सबमिट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन मांग रहा है 2021 या बिफोर का, बट मेरा ग्रेजुएशन या 2024 डाला हुआ है कोडिंग निंजास की वेबसाइट में, इसलिए मैं एप्लीकेबल नहीं हूँ इसमें अप्लाई करने के लिए। एंड यहाँ पे अगर सैलरी की बात करें तो आपको 5 to 7 LPA का सैलरी मिलेगा। तो अगर आप कोडिंग निंजास का कोई सा भी प्लान लेते हैं, बेसिक, कॉम्बो, स्टैंडर्ड या कोई सा भी, तो आपको प्लेसमेंट सेल का एक्सेस मिलता है एंड यहाँ से आप जॉब की या इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको प्लेसमेंट सेल का एक्सेस किसी भी प्लान में मिल जाता है। बट अगर आप कोडिंग निंजास का प्रो या प्रीमियम कोर्स लेते हैं तो आपको कुछ एडिशनल फीचर्स और मिलते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या मिलता है कि आपको प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर असाइन होते हैं। तो अगर आप प्रीमियम कोर्स लीजिएगा तो आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। क्लासरूम पे जाते हैं हम, तो आप यहाँ बैचमेट्स या मेंटर्स पे जाके देखिएगा, तो यहाँ आपको प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स दिखाई देगा, राइट। तो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं कि ये आपके साथ कांटेक्ट में रहते हैं एंड जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है तो ये आपकी प्लेसमेंट लगा के देते हैं। तो आप इनके साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं एंड अपना कोर्स खत्म होने के बाद इनको बता सकते हैं कि मेरा कोर्स खत्म हो गया एंड मुझे अब प्लेसमेंट चाहिए, एंड ये फिर आपको प्लेसमेंट लगा के देते हैं। एंड प्रीमियम कोर्स लेने के बाद आपको और एक बेनिफिट मिलता है कि आपको प्रीमियम हाइरिस अकाउंट मिलता है। तो ये हाइरिस क्या होता है कि हाइरिस एक वेबसाइट है जहाँ जितनी भी जॉब्स ओपनिंग रहती है आपको यहाँ दिखाई देती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने फ्रंट एंड सीख लिया, उसके बाद यहाँ ओपनिंग्स में देखिएगा फ्रंट एंड डेवलपर का, तो यहाँ पे जितने भी ओपनिंग्स आप यहाँ देख सकते हैं। बट यहाँ जॉब में अप्लाई करने के लिए आपको हाइरिस का प्रीमियम अकाउंट चाहिए होता है। तो कोडिंग निंजास क्या करता है कि अगर आप इनका प्रीमियम कोर्स लेते हैं तो आपको ये हाइरिस का प्रीमियम अकाउंट देता है, जिसके मदद से आप इन ओपनिंग्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी ओपनिंग्स है, तो इन सारी ओपनिंग्स पे आप अप्लाई करके देख सकते हैं एंड जिस पे भी आपको पसंद है उस पर आप प्लेसमेंट ले सकते हैं। एंड अगर आप कोडिंग निंजास का प्रीमियम कोर्स लेते हैं तो आपको प्लेसमेंट की गारंटी भी मिलती है। तो अगर आप टायर 3 कॉलेज या आप नॉन CS ब्रांच से हैं तो आप इनका प्रीमियम प्लान जरूर लें ताकि आपको प्लेसमेंट एश्योरिटी मिल जाए। एंड ऐसा नहीं है कि कोडिंग निंजास से प्लेसमेंट नहीं मिलती है। जब मैंने कोडिंग निंजास से वेब डेवलपमेंट कोर्स कंप्लीट किया था फर्स्ट ईयर में, तो मैंने चेक करने के लिए कि कहीं मुझे प्लेसमेंट मिलेगी कि नहीं, मैंने एक कंपनी में अप्लाई की थी प्लेसमेंट सेल के थ्रू। एंड उसके बाद मुझे मेल भी आ गया था एंड इंटरव्यू के लिए भी मैं बैठा था, बट उनकी रिक्वायरमेंट थी कि बीटेक डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए एंड मैं फर्स्ट ईयर में था, इसलिए मैं उसमें एलिजिबल नहीं था। तो उस टाइम उस कंपनी की पैकेज 6 लाख पर एनम थी, जो एक फ्रेशर्स के लिए काफ़ी अच्छी है, राइट। तो यार ये फेक नहीं है, कंपनी आपसे कांटेक्ट करती है, आपका इंटरव्यू लेती है अगर आप प्लेसमेंट सेल से इसके लिए अप्लाई करते हैं तो। एंड अगर आप प्रीमियम कोर्स लेते हैं तब तो आपको गारंटी जॉब मिलती है, तो प्लेसमेंट की कोई टेंशन नहीं है, इनका कोर्स आप कर लेते हैं तो। सो प्लेसमेंट सपोर्ट के बाद आप अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो कोडिंग निंजास प्रोवाइड करता है। सो कोडिंग निंजास अपने सारे कोर्सेज पे फ्री ट्रायल प्रोवाइड करता है, तो आप इनके सारे कोर्सेज पे जाके फ्री ट्रायल ले सकते हैं एंड देख सकते हैं कि आपको इनका कोर्सेज कैसा लग रहा है। एंड यदि कोर्स पसंद आया, आपको समझ आ रहा है कि जो पढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद ही आप इनका कोर्स ले सकते हैं। तो फ्री ट्रायल लेने के लिए आप इनके वेबसाइट पे जा सकते हैं एंड ट्राई फॉर फ्री में क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा, आप फ्रंट एंड बैक एंड रिएक्ट जेएस का फ्री ट्रायल ले सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आपको कोर्स पसंद आया तो आप इनका पूरा कोर्स बाय कर सकते हैं। इसके अलावा कोडिंग निंजास अपने कोर्सेज पे 7 डेज का मनी बैक गारंटी भी रहता है। तो अगर आप इनका कोर्स परचेस कर लेते हैं, उसके बाद आपको कोर्स में कोई दिक्कत आती है या आपको समझ नहीं आती है या कोई सा भी इशू आता है, तो आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं। एंड इसके अलावा कोडिंग निंजास अपने कोर्सेज पे 0 कॉस्ट EMI भी प्रोवाइड करता है। तो देख सकते हैं जैसे कि इनके कोर्सेज का प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव है एंड अगर आप एक ही बार में सारा पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप EMI पे भी इनका कोर्स ले सकते हैं। तो आपको 0 कॉस्ट EMI का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप इनका EMI ऑप्शन ले सकते हैं एंड अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप जैस मनी से पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड सबमिट करना पड़ेगा एंड उसके बाद एक हिसाब से आप लोन ले सकते हैं जैस मनी से एंड ये कोर्स बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोर्स खत्म करने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो आपको सर्टिफिकेट 2 टाइप के मिलते हैं, एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटेशन जो 60% कंप्लीट करने पे आपको मिलता है एंड आपको सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट जो 90% कंप्लीट करने पे मिलता है। तो दोनों ओपन करके देखते हैं। तो 60% कंप्लीट करने पे आपको कुछ इस टाइप का सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटेशन, जिसमें आपका नाम रहेगा एंड जो कोर्स किया वो दिखाई देगा एंड नीचे इंस्ट्रक्टर के साइन और कोडिंग निंजास का स्टैंप रहेगा एंड आप ये लिंक पे ओपन करके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। एंड 90% कोर्स कंप्लीट करने पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिलेगा जो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, राइट।
तो ये सर्टिफिकेट को आप रेज्यूमे में इंक्लूड कर सकते हैं, प्लेसमेंट के दौरान इंटरव्यू में दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। सो अदर फीचर्स के बाद आप डिस्कस करते हैं कि ये कोर्स खत्म करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो यार अगर आप 3rd ईयर में है तो ये कोर्स खत्म होने के बाद आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप 4th ईयर में है तो आप प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई करें, इस इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्लेसमेंट के लिए ट्राई करें। एंड अगर आप 1st या 2nd ईयर में है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप टीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होता है कि कोडिंग निंजास टीए का जॉब प्रोवाइड करता है जिसमें आपको स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करने होते हैं। तो आप देख सकते हैं कोडिंग निंजास के प्लेसमेंट सेल में जाइएगा तो आपको टीए के लिए यहाँ जॉब मिल जाएंगी। तो अगर आप 1st या 2nd ईयर में है तो ये जॉब कर सकते हैं। इसमें आपको 4 महीने का जॉब मिलता है जिसमें आपको 30 से 50 हज़ार तक का सैलरी मिलता है 4 महीने के लिए, जिसमें आपको स्टूडेंट्स के डाउट 2 घंटे डेली सॉल्व करने पड़ते हैं रात में। तो मैंने भी अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद ये टीएसएफ की थी, आप देख सकते हैं माई क्लासरूम पे। तो यहाँ मेंटर बैच पे देखेंगे तो मैंने डीएसए के लिए डाउट सॉल्व किए थे, तो यहाँ पे वो बैचेस दिखाई दे रहे हैं जिसमें मैंने डाउट सॉल्व किए थे। इसके अलावा आप अपने से कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। आपको कोई आइडिया है या कुछ स्टार्टअप का आइडिया है तो कुछ वेबसाइट बना सकते हैं उसके लिए, या तो आप कुछ वेबसाइट्स क्लोन भी कर सकते हैं, लाइक फेसबुक का क्लोन बना सकते हैं या अमेजोन या फिर किसी भी वेबसाइट का क्लोन बना सकते हैं। या कुछ एडवांस सीखना तो आप यूआई यूएक्स सीख सकते हैं, वर्डप्रेस सीख सकते हैं, या फिर ओपन सोर्स भी कर सकते हैं, या जीसोक के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। या तो अगर आपके पास टाइम है तो आप कोडिंग निंजास का और भी कोर्सेज कर सकते हैं। तो लाइक कोडिंग निंजास कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का भी कोर्स कराता है, डाटा साइंस का भी कोर्स कराता है, एंड्रॉइड का भी कोर्स कराता है। तो वेब डेवलपमेंट के बाद आप ये कोर्सेज भी कर सकते हैं कोडिंग निंजास से। एंड उसके बाद डिस्कस करते हैं कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये कोर्स खत्म करने के बाद। तो यार ये कोर्स करने के बाद आप कोई सा भी वेबसाइट बना सकते हैं, लाइक आप फेसबुक बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। मतलब आपको सारी टूल्स मिल जाएगी, आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी, जो जो टेक्निक्स चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए आपको स्टार्टिंग से लेकर पूरा डिप्लॉयमेंट तक सब कुछ सिखा दिया जाएगा। आपको बस मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा बनाने के लिए वेबसाइट्स, राइट। यानी ये कोर्स करने के बाद आपको जॉब के लिए जो भी चीजें चाहिए सब कुछ इस कोर्स में समझा दिया जाएगा। तो मतलब जॉब के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा। एंड उसके बाद लेट्स डिस्कस कि आपको कोडिंग निंजा से कोर्स क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे इंडियन इंस्ट्रक्टर पढ़ाते हैं। तो आपको इंडियन इंस्ट्रक्टर पढ़ाते हैं इसलिए काफ़ी हेल्पफुल होती है समझने में उनकी लैंग्वेज। वहीं आप यदि यूडेमी या किसी और से कोर्सेज करते हैं तो वहाँ आपको अमेरिकन इंस्ट्रक्टर मिलते हैं जिनकी भाषा समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको, क्योंकि पूरा उनका एसेंट ही अलग रहता है, पूरा इंग्लिश में रहता है, तो वहाँ समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। उसके बाद आपको यहाँ पूरा स्ट्रक्चर कंटेंट मिल जाता है A to Z, आपको कहीं और से पढ़ना नहीं पड़ता है, आपको सब कुछ यहीं वेबसाइट में मिल जाती है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट भी मिल जाती है। तो आपको ऐसा नहीं रहता है कि आप सिर्फ पढ़ते गए थ्योरी और कोई असाइनमेंट नहीं किया, आप अपने से कोड लिख के देखते हैं एंड आप प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो मतलब जो आपने थ्योरी पढ़ा है तो उसको आप इम्प्लीमेंट भी करके देखते हैं यहाँ कोर्स में। उसके अलावा आपको डाउट सपोर्ट भी मिलता है, आप कहीं पे स्टक हो गए तो आप डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलती है जो बाकी किसी और कोर्सेज में नहीं मिलती है। एंड सबसे बड़ा फायदा जो आपको कोर्स लेने का होता है कि आपने यहाँ पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो पैसे इन्वेस्ट करने का फायदा ये होता है कि आपके अंदर मोटिवेशन आता है कि यार मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं एंड मैं कोर्स नहीं करूंगा तो यार मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो ये आपको कोर्स कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलता है। सो ये कुछ फीचर्स हैं जो कोडिंग निंजास प्रोवाइड करता है, जिसके चलते कोडिंग निंजास बाकी कोर्सेज से अच्छा है, राइट। सो मुझे पर्सनली तो कोडिंग निंजास का कोर्स काफी अच्छा लगा था। एंड यदि आपको वेब डेवलपमेंट सीखना था आई विल हाईली रिकमेंड यू कोडिंग निंजास का कोर्स करें आप, क्योंकि यहाँ आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। आपको 50 जगह सर्च नहीं करना पड़ता है कि ये कहाँ से सीखें, ये कहाँ से सीखें। एंड आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं रहता कि इसके बाद कौन सा प्रोजेक्ट बनाएं ये सोचते रह जाएं। एंड अगर आप बीच में कहीं अटक जाते हैं तो आपको टीएस सपोर्ट करते हैं। तो यार मतलब सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाता है, बस आपको एक बार पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप एक बार पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद आपको प्लेसमेंट तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कोडिंग निंजास के वेब डेवलपमेंट कोर्स के अराउंड, कि कोर्स कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या कंटेंट मिलता है एंड प्लेसमेंट कैसे वर्क करती है। एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दिया है, जिसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स। सो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है जिससे आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो अगर आप कोर्स परचेस करने वाले हैं तो ये लिंक ओपन कर सकते हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगी। तो आई विल सजेस्ट कि आप कोडिंग निंजास का फ्री ट्रायल एक बार करके देखें एंड कोर्स अच्छा लगे तो आप इनका पूरा कोर्स ले लें। सो मेरे चैनल पे आपको और बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कोडिंग निंजास के अराउंड। तो अगर आपको कोई और भी दिक्कत है तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे और कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।